जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो में जो क्लाइंट ने या आप कह लीजिए जातक ने अपना चार्ट मुझसे स्टडी करवाया था, उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि आप मेरे चार्ट पे भी जो मुझे बताया है उसके अलावा कुछ वीडियो बना के डालिए। मैं उसी चीज को जो उनको नहीं भी बताया है या जो उन बातों को बताया है उसको एंडोर्स करते हुए आज इस वीडियो में एक्सचेंज योगा के ऊपर कुछ बोल रहा हूं। आपने एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स कह लीजिए या राशि परिवर्तन कह लीजिए या नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बहुत सारी बातें की होंगी या बहुत जगह उसके बारे में पढ़ा होगा। इस कुंडली में भी अगर आप देखते हैं तो आपको देखने से यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुध जो कि शनि की राशि में है और जो शनि जो है बुध की राशि में है उसमें एक्सचेंज है, यानी बुध और शनि के बीच में एक्सचेंज है। गुरु जो कि स्वाति नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है, और राहु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो आप ये कह सकते हैं गुरु और राहु का नक्षत्र लेवल पे एक्सचेंज है। दो बातें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, चाहे हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करें चाहे वैदिक की बात करें। ग्रहों का जो रिजल्ट देने का मीडियम है या उसकी जो आप ये कह सकते हैं उसकी क्वालिटी जो है या क्वालिटी की भी, जैसे आप कह सकते हैं कि राशि जो है, राशि फ्लेवर देती है। राशि आपको कोई भी चीज आपको खानी है तो उसका एक फ्लेवर अलग तरह से दिखाई देता है, या कोई भी चीज आपको मिलती है तो फ्लेवर राशि बताती है। प्लेनेट जो है उस रिजल्ट को देने का काम करता है। लेकिन उस रिजल्ट को जब हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अगर मैं किसी भी जातक की बात करूं भृगुनंदी नाड़ी में, तो गुरु जातक है। किसी भी जातक के बारे में मुझे देखना है तो अगर मान लीजिए किसी जातक का जो राशि है, जुपिटर है, जो वो 10 नंबर राशि में बैठा है। 10 नंबर राशि में जुपिटर 10 नंबर राशि में बैठने से दो ही बातें जातक के बाद बारे में अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव बतानी है फ्लेवर वाइज, जुपिटर 10 में जातक हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन वो हार्ड वर्किंग ऑलवेज रहेगा या अपने मूड के हिसाब से वो हार्ड वर्क करेगा। यहीं पर उसका जो सैटर्न है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देगा। बहुत सारे जातकों का जुपिटर डेविलेटेड मिलता है कुंडली में, अगर वो मकर राशि में है, वो 10 नंबर राशि में है, तो ये तय है कि ऐसे जातक को हमेशा दूसरों के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है, अच्छे प्रकार से पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रहा है, तो वही जुपिटर उसको पॉजिटिव रिजल्ट, वही सैटर्न उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डिस्पोजिटर जो होता है उसका प्लेनेट का रिजल्ट भी वो देता है। अगर वो जातक इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, आगे बढ़ के सिंसियरली काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी को सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वही जुपिटर, जो वही सैटर्न है, वो जुपिटर को नेगेटिव रिजल्ट के लिए विवश करेगा। तो सेम वे अगर हम चाहे इस चार्ट में देखें, यहां पर अगर जातक जुपिटर है और वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है कि जुपिटर मून के साथ बैठा है, जातक अपने जन्म स्थान से जब दूर चला जाएगा तो इसकी जिंदगी के तरक्की के द्वार खुले। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि इस जातक को अगर ये दूर नहीं जा सकता तो इसको चंद्रमा को अपने काम में डेली यूज करना है। चंद्रमा को डेली यूज करने का क्या है कि अपने काम में जो काम करेंगे उसमें लिक्विड का काम कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है क्योंकि सैटर्न भी पीछे है, मार्स के साथ बैठा है। लेकिन ये जातक अगर मेरे पास आया है लाइफ के 44 इयर्स के
आसपास। और मुझसे पहले भी ये 15 लोगों को चार्ट दिखा चुका है, या 10 को दिखा चुका है, या आगे किसी को नहीं दिखाएगा, या पहले किसी को नहीं दिखाया, इसकी हमने कोई बात नहीं करनी। हमने ये देखना है कि जातक आज की स्थिति में जो दिक्कत पा रहा है, क्या वो अपनी ग्रहों की एनर्जी अच्छी यूज कर रहा है, वो जन्म स्थान से दूर नहीं गया, वो लिक्विड से संबंधित कोई कार्य भी नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई का भी जो मरकरी का कॉम्बिनेशन है वो नहीं यूज कर रहा, ट्रेड का भी वो इस तरह से नहीं कर पा रहा, सन वो गवर्नमेंट के लोगों से या पॉलिटिशियन लोगों से उसका संबंध नहीं है, राहु जो आप ये कह सकते हैं आउटकास्ट, हो सकता है कि उसके बिजनेस में कुछ कारीगर ऐसे हों जो अदर रिलीजन के हों। चलिए, तो यहां पर हमें ये सब देखते हुए अब ये यूज करना है कि मरकरी और सैटर्न का जो एक्सचेंज है, अगर मान लीजिए प्रोमिनेंटली, अब हमें ये देखना है कि मार्स और सैटर्न तो यहाँ पर है, जातक का टेक्निकल काम दिख सकता है, वो लोहे का काम कर सकता है, जिम का कर सकता है, या आर्मी में हो सकता है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जातक ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है और वो लोहे से संबंधित है। अब इस बिजनेस में मान लीजिए उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस बिजनेस में मान लीजिए उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो अब हम जब देख रहे हैं सैटर्न जो है प्रोमिनेंटली चित्रा नक्षत्र में बैठा है, यानी मंगल सैटर्न के ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली मंगल का काम आ रहा है, और मन जो मरकरी है वो उस सतविषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो यहां पर ये जातक जितना मार्स को अपना यूज करेगा, प्रोमिनेंटली ये जातक जितना अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने के लिए काम करेगा, उतना इस जातक का जीवन और बिजनेस सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। 6 नंबर की राशि एक परफेक्शनिस्ट बनने की तरफ लेके जाती है, तो अपने प्रोफेशन में ऑब्वियसली हर कोई परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है, लेकिन 6 नंबर वाले की परफेक्शनिस्ट बन के उससे व्यापार भी करना, उससे पैसा भी कमाना है, क्योंकि वो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक लेके आती है राशि। तो ऐसे जातक को, और जबकि 11 नंबर की जो राशि है वो एक्सचेंज कर रही है 6 और 11 से, 11 की राशि जो है कर्म योगी की है, फिलोसफर की है, दूसरों को, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने की राशि है। तो अगर ऐसा जातक सेक्रीफाइस ना कर पा रहा हो काम में, अपने आप को कंटिन्यूअसली कोई इंप्रूव भी नहीं कर पा रहा हो, या लर्निंग अपनी स्टॉप कर दी हो, तो उसको अवश्य ही ये दिक्कत आएगी। अब इस जातक का जो मरकरी का पीरियड है, मरकरी का महादशा बहुत लंबा होता है, 17 ईयर्स, और उसमें लास्ट आप समझ लीजिए कि सैटर्न का पीरियड चल रहा है अभी। तो मेरा यही वीडियो बना के जातक को मोटिवेट करने का एक पर्पस भी है कि अब सैटर्न और मरकरी के पीरियड में चाहे राशि, चाहे चार्ट के हिसाब से 6-8 बैठे हुए एक दूसरे से, लेकिन एक्सचेंज होने से अगर जो आप इस चीज को फॉलो करेंगे, कंटिन्यूअसली आप अपना स्किल को एनहेंस करेंगे, अपने प्रोफेशन को के अंदर जो भी काम कर रहे हो उसकी नॉलेज को अपडेट करेंगे, और उसी नॉलेज के बेसिस पे उसको आगे बढ़ाइए, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि चार्ट में आपका जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी जातक का, एक कॉम्बिनेशन जो मैंने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाते हुए और वैदिक पढ़ाते हुए प्रैक्टिस किया है, जब भी जातक का किसी ना किसी रूप से गुरु का, विशेषकर किसी ना किसी रूप से शुक्र से संबंध बन जाए, सूर्य से संबंध बन जाए, बुध से बन जाए, जातक को डेस्टिनी में सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसकी अपनी खुद की डेस्टिनी बनती है। चाहे गुरु वक्री होने के वजह से अगर वो पहले बुध और सूर्य के साथ संबंध बना रहा है, वक्री होने की वजह से पीछे जाएगा, यानी वो सूर्य और बुध की स्थिति को छोड़ेगा, लेकिन जब वो पीछे जाएगा तो वो शुक्र के साथ संबंध अवश्य ही बना लेगा। तो जो भी मैंने रेमेडी बतानी थी वो जातक को अवश्य बताई है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या होता है कि
एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं बना रहा हूं कि हर किसी की लाइफ में एक डिफिकल्ट स्टेज आता है। बाकी एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, बाकियों ने क्या कहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो मेरी अपनी इंट्यूशन है, जो मेरी प्रैक्टिस है अपनी, सैटर्न और मरकरी का पीरियड किसी भी जातक के कुंडली में अच्छा जाना चाहिए। चाहे वो 6-8 बैठे हुए हैं, चाहे वो ट्राइन में बैठे हैं। यहाँ पे वक्री होने की वजह से तो सैटर्न पीछे भी आएगा और राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये अच्छा जाएगा। लेकिन क्योंकि सैटर्न और मार्स 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, और बुध जो सॉरी मंगल जो है वो कई बार मंगल जो है वो बुध की राशि में अनकंफर्टेबल फील करता है। वो तब तक इनकंफर्टेबल फील करता है तब तक जातक जो है मंगल और बुध की एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज ना करे। बुध और मरकरी आप इस तरह से मानिए कि वो मैकेनिक लेवल का काम करा देता है। मान लीजिए एक डॉक्टर भी है, वो बुध और मार्स का कॉम्बिनेशन है, वो वो डॉक्टर भी एक तरह से मैकेनिक जैसा परफेक्ट होगा। अगर उसको वही हासिल करना है, क्योंकि एनर्जी आपको यूज करना है, और ये वीडियो बनाने का भी मतलब यही है। सैटर्न और मरकरी का जब संबंध बन जाए, अगर ये सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होके पीछे आएगा और वो सूर्य की राशि में आएगा, मरकरी से संबंध बना रहा है, तो ट्रेडिंग आपको दिखाता है। अब वो ट्रेडिंग किस चीज की करनी है? ट्रेडिंग आपको आइटम्स की करनी है। आप जो कर रहे हैं अभी उसी की करेंगे, दूसरी करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अब आपने जो करना है, पहले आप अपना ये जो जो भी डिवाइस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं अपना आयरन से या जीआई सीट से या स्टील से जो भी बना रहे हैं, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाइए। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई शीट्स का कटर का कर रहे हैं, आप वहां पर चाहे आप कुछ ऑर्डर के नाइफ बनाइए, चाकू। उससे क्या होगा, वो एक डिवाइस हो गया। अभी आप मान लीजिए स्टील से अलमीरा बना रहे हैं, आप कोई घर में कोई सामान रखने की पेटियां बना रहे हैं, उन सब की, वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती। इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, कोई चीज जैसे पेचकस हो गया या कोई चीज हाथ से काम करने में आता है, तो वो बनाइए। तो ये जो शीट से कहीं पे भी शार्प करके आसानी से नाइफ का, चाकू का बन सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भी हर कोई बना सकता है कि नहीं बना सकता, या इसका आप करना भी इंटरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मार्स और मरकरी की एनर्जी को यूज करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में, सैटर्न और मरकरी के बीच में एक्सचेंज है, अगर वो दोनों वहां जाएंगे तो मरकरी अपना एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएगा और मार्स जो है उस अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो मार्स की एनर्जी जो स्किल है और मरकरी जो डिवाइस को बनाता है, कोई भी एक आप इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग टेप होते हैं, स्टील से ही बनता है। जैसे होता है ना लोहे को मापने का, वो 3 मीटर की, 4 मीटर की या 6 मीटर की एक वो इंची टेप टाइप का होता है जो रोल हो जाता है लोहे वाला, वो बना सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपने रिक्वेस्ट किया और मैं जब किसी से प्रॉमिस कर देता हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई इस यूट्यूब को देखे कि नहीं देखे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बड़े स्पेसिफिक पर्पज से मेरे पास लोग आते हैं जिनका जुपिटर और सैटर्न मेरे चार्ट से मैच करता हो। मेरा जुपिटर 5th हाउस में है, सैटर्न 9th हाउस में है। जब भी किसी का जुपिटर और सैटर्न आएगा, जो भी बंदा मुझसे अगर कमिटमेंट कहता, मैं देता हूं उसको कमिटमेंट, तो वो मुझे चार्ट के हिसाब से पूरा करना है। ये मेरा कार्मिक रिलेशन है और मैंने इसको पूरा किया। अब आता है, मैंने आपको सैटर्न और मरकरी के बारे में बताया। आवाज अच्छी नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, फिर भी मैं बना रहा हूं। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं अब, नक्षत्र लेवल पे। क्योंकि जुपिटर का रिजल्ट देना है राहु ने, और राहु का रिजल्ट देना है गुरु ने। भैया राहु क्या है, वो डिजायर को बढ़ाता जा रहा है, और जुपिटर जो है वो एक ऑलराउंडर है, और जुपिटर सेटिस्फाई होगा विजडम से, ज्ञान की बातों से। उधर से जो जुपिटर है वो राहु है, तो आप अपनी इच्छाओं को केतु की तरफ ले जाएं।
आप अपनी इच्छाओं को जब केतु की तरफ ले जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे, आप पर्टिकुलरली आप हो सकता है साउथ साइड में शिवलिंग रामेश्वरम में जाके वहां पे पूजा कर सकते हैं, या आप आप वहां पर भी जा सकते हैं, बालाजी के मंदिर में भी जा सकते हैं, क्योंकि सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। जहां आपको उचित लगता है आप वहां जाके, आपको जब मौका मिले आप पूजा कीजिए। मेरे पास पर्टिकुलरली जो लोग आते हैं जब वीनस से संबंधित है या मून केतु का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको अच्छा करने के लिए मैं तो हमेशा माता वैष्णो देवी की रेमेडी बताता हूँ लोगों को। लेकिन जब पर्टिकुलरली जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हो, गजकेसरी योग बना देता है, सूर्य बुध का हो, बुध आदित्य योग बना देता है, तो मैं वहां पे रामेश्वरम में जाके भी पूजा करने से और या तिरुपति बालाजी में पूजा करने से ले भी बोलता हूँ। तो आप वहां जाइए, प्रार्थना कीजिए, जब आपका काम चल जाए। तो ये एक्सचेंज की जो एनर्जी है, जो आपको जुपिटर जुपिटर के एक तरह से आपको, और राहु राहु की होगी, तो राहु की होगी एक्सचेंज होके, और वो भी 9th हाउस में, मतलब 9th हाउस फॉर्चून्स का है, तो आपको अपने फॉर्चून को जगाने की बहुत ज्यादा, या अपने भाग्य पे आप बहुत ज्यादा निर्भर करना पसंद करेंगे। लेकिन ये भाग्य को छोड़ के अगर आप समझिए कि आप धर्म की, ज्ञान की, जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज और गीता वगैरह का पाठ करेंगे, तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे जुपिटर और राहु के जो एक्सचेंज हो रहा है नक्षत्र लेवल पे, वो भी आपको धर्म त्रिकोण के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इन सब चीजों से आपको नहीं जा सकते हैं, तो आप अपना जिस पोजीशन पे, जिस स्टेट में जहां पर भी हैं, वहां पर भी जब तक आपका काम सक्सेस की तरफ ना बढ़ जाए, तब तक आप उनमें नाम लेके ही, अपने मन से ही जो मैंने चीजें बताई आपको, उनको फॉलो कीजिएगा। क्योंकि जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज काम कैसे करता है, अब एक और ट्रिक आपको दे रहा हूं कि एक्सचेंज क्या है। राशि का जब प्लेनेट एक्सचेंज करता है, वो डिग्री के साथ, मैंने ऐसा देखा है, जैसे बुध अगर 7 डिग्री का है और शनि जो है 27 डिग्री का है, जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरा डिग्री के साथ करते हैं। जब डिग्री के साथ करते हैं, जहां पर आपका बुध अब आपका पहले दिख रहा था, आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, मरकरी प्लस जुपिटर प्लस मून प्लस ना राहु प्लस मून प्लस सन। अब क्या हो गया कि वहां से मरकरी हट गया, और लास्ट में सन से पहले जो कॉम्बिनेशन बना वो जुपिटर जुपिटर राहु मून सैटर्न एंड सन। तो ये सब जो मेलेफिक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बना, तो आपको जो ट्रेडिंग पहले दिख रहा था, वो ट्रेडिंग चीज नहीं दिख रही है। अब क्या आ गया वहां पर, जुपिटर मरकरी की इंटेलिजेंस छोड़ के वो आ गया जुपिटर सैटर्न, हार्ड वर्क। आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली आपका हार्ड वर्क बना है, लेकिन क्योंकि जुपिटर सैटर्न के पास जा रहा है, आप चाहे ये काम बंद भी कर देंगे तो भी आप नया काम जिंदगी में ढूंढ लेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि जुपिटर सैटर्न जिनका चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है, वो काम के बगैर रह नहीं सकते वो काम हमेशा ढूंढ लेते। वहीं पर सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि जातक के पास चल के आता है और उसको उस काम से फायदा भी होता है। तो ये वीडियो बनाने का, क्योंकि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और ये आपको सैटरडे को सुबह मिल जाएगा, ताकि आपको लगे कि मैंने प्रॉमिस पूरा किया है। अदरवाइज आपकी कंसल्टेंसी के दौरान पूरी वीडियो आपके पास, आपने तो शायद फोन पे काम किया था तो वीडियो मैंने नहीं दिया था। तो ये चीज आपको यही मोटिवेट करने के लिए है, जो मैंने आपको 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ, 6 मंथ बोला है, उस दौरान आपको ये चीजें होती हुई दिखाई देंगी। अगर होती हैं तो आप इसमें तो भी फीडबैक दीजिएगा, नहीं होती हैं तो भी फीडबैक दीजिएगा। जय श्री राम।